हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुनील है। सुनील सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग देखने वाले हैं बेट आईडी एंड बेट थर्म, हाउ टू वर्क। बेट आईडी एंड बेट थर्म कैसे काम करता है, उसका काम करने का पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग ले लिए हैं एमटीके का। ठीक है, एमटीके मतलब का हो गया जो हम लोग मदरबोर्ड में सीपीयू लगा रहता है, मीडियाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी, एक्जाइनोस। ठीक है, तो इसी में हम लोग का एक एमटीके आता है, मीडियाटेक। एमटीके का फुल फॉर्म हो गया मीडियाटेक। तो मीडियाटेक चिपसेट का आईडी एंड थर्मल का काम करने का प्रोसेस का है, आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ई हम लोग का हो गया बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर का इस साइड में हो गया हम लोग का वी बेट प्लस एंड थर्मल आईडी, और वी बेट माइनस मतलब ग्राउंड। ओके, तो बैटरी कनेक्टर में टोटल हम लोग का 4 चीज होता है। तो हम लोग सिर्फ खाली आईडी एंड थर्मल को समझेंगे, तो इसीलिए बाकी 2 को हम छोड़ दिए हैं, स्किप किए हैं। ठीक है, देखिए ई हो गया हम लोग का पावर आईसी एंड हम लोग का सीपीयू। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का पावर आईसी से 1.8 से लेकर 2.8 आउट हुआ है, जो कि 10 किलो ओम्स से लेकर 100 किलो ओम्स का अंदर में कोई भी रजिस्टर यूज हो सकता है कंडीशन बेस में। ठीक है, अब यही रजिस्टर देखिए हम लोग का रजिस्टर होते हुए वोल्टेज देखिए हम लोग आ गया है बेट थर्म में। मतलब इतना हम लोग जान गए जो बैटरी थर्मल में जब चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगा के वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग का बैटरी थर्मल जो बेट थर्म होता है उसमें हम लोग का 1.8 से 2.8 आना चाहिए। ठीक है, अब का है और कहाँ गया ये वोल्टेज, देखिए यही वोल्टेज फिर हम लोग का जो है 1.8 से 2.8 जो है वोल्टेज 1K का रजिस्टर से होते हुए सीधा पावर आईसी में आ गया है। मतलब इस साइड से वोल्टेज आउट हो रहा बैटरी कनेक्टर पे आने के लिए, इस साइड से वोल्टेज सेंस होने जा रहा। ठीक है, जो हम लोग का इस लाइन में कितना वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आईडी का। देखिए आईडी का भी सेम हम लोग का एक वोल्टेज आउट हुआ है, जो कि 10 किलो ओम से लेके 100 किलो ओम्स का कोई भी एक रजिस्टर हो सकता है, उसमें 1.8 सेम हम लोग का देखिए बैटरी कनेक्टर का आईडी पिन में आ गया है। तो आईडी को भी अगर हम लोग चेक करेंगे हॉट टेस्टिंग में मल्टीमीटर से, तो चार्जर लगा के विथ आउट बैटरी का, मतलब जब बैटरी लगाया हुआ नहीं रहेगा उस कंडीशन में आईडी का इस पिन में हम लोग को कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.8 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या है रजिस्टर से वोल्टेज फ्लो होकर आ रहा। अभी इस कंडीशन में रजिस्टर कुछ भी वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि रजिस्टर लोड पे लगा हुआ नहीं है। रजिस्टर हमेशा याद रखिएगा जब लोड पे होता है तब वोल्टेज ड्रॉप करता है। अभी सिर्फ वो करंट को पास कर देगा, जितना इन होगा उतना ही आउट करके कनेक्टर में भेजेगा। ओके, अब देखिए हम लोग का यही वाला जो लाइन है, ये लाइन फिर देखिए हम लोग का 1.8 वोल्ट एक 1K का रजिस्टर से होते हुए सीधा सीपीयू में आ गया है सेंस होने के लिए जी इस लाइन में प्रॉपर कितना वोल्टेज है। ठीक है, अगर मेरे को पावर 1.8 आउट करेगा और एक 100 का रजिस्टर से होते हुए 1K से होते हुए सीपीयू में 1.8 मिलेगा, सेंसिंग लाइन है। ठीक है, तो अब क्या है हम लोग का जो मीडियाटेक चिपसेट का बेट आईडी एंड बेट थर्म मदरबोर्ड में कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसका काम करने का प्रोसेस क्या है, तो इसका काम करने का प्रोसेस समझने के लिए हम लोग बैटरी को भी देखना पड़ेगा। तो पहले बैटरी को देख लेते हैं। देखिए हम लोग का ये हो गया बैटरी। ठीक है, तो ये बैटरी हो गया। देखिए बैटरी का अंदर में हम लोग का बैटरी प्लस मतलब वी बेट प्लस थर्मल। ठीक है, थर्मल आईडी एंड वी बेट माइनस। ओके, तो अब का है देखिए हम लोग का इसमें टोटल यही 4 पिन है। साथ ही साथ जो हम लोग का बैटरी का अंदर में भी देखिए थर्मल और आईडी, थर्म एंड आईडी पे भी 2 रजिस्टर लगाया हुआ है। 10 किलो ओम से लेकर 100 किलो ओम्स तक कुछ भी हो सकता है कंडीशन बेस में। ठीक है, अब का है देखिए यही रजिस्टर है हम लोग का जो ग्राउंड भी किया हुआ है। मतलब एक यहाँ पर ध्यान से नोटिस करिए, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का तरह ही बना है। ये हम लोग का 1.8 इन हुआ है, R1 हो गया, इधर से आया है। देखिए यहाँ पर हम लोग का R2 हो गया, R2 ग्राउंड के साथ में कनेक्ट है, और साथ ही साथ दोनों रजिस्टर के बीच से जो आउटपुट वोल्टेज हो रहा है वो सेंस होने जा रहा है। तो इसको आइए थोड़ा हम लोग देख के समझ ले रहे हैं।
तो देखिए हम लोग का जो है 1.8 वोल्ट यहाँ पर इन हो रहा है, देखिए 1.8 वोल्ट इन हो रहा है, ठीक है। आईडी में या थर्मल में, दोनों में आप देख सकते हैं, आईडी में 1.8, थर्मल का भी 1.8। जैसे 1.8 वोल्ट हम लोग का पावर आउट किया, पावर आईसी आउट करने का बाद ही देखिए एक रजिस्टर में आया है जो कि 100 किलो ओम्स का है, ये थर्मल का। एंड आईडी का भी देखिए एक रजिस्टर में आया है जो कि 100 किलो ओम्स का है। तो हम लोग R1 ले लिए 100 किलो ओम्स। एंड साथ ही साथ देखिए और एक सप्लाई आउट होने का बाद ही सेंस होने के लिए गया है 1K का रजिस्टर से, थर्मल में भी एंड आईडी में भी। खाली फर्क इतना है, डिफरेंस इतना है कि थर्मल का लाइन पावर आईसी सेंस करता है, आईडी का लाइन सीपीयू सेंस करता है, ठीक है। तो 1K से हम लोग का देखिए सेंसिंग का लिए चल गया। और उसका बाद देखते हैं, देखिए अब फिर यही लाइन हम लोग कनेक्टर में होते हुए एक बैटरी के अंदर में जो 100 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा है ग्राउंड का साथ में, देखिए 100 किलो ओम्स का जो रजिस्टर लगा है ग्राउंड का साथ में, ये हो गया हम लोग R2। तो अब का है देखिए हम लोग का एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हम लोग को पता है, जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में इनपुट वोल्टेज जितना भी हो हम लोग का, अगर R1, ठीक है, R1 एंड R2 अगर सेम वैल्यू का होगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना निकलेगा, उसका हाफ 0.9 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब आप बैटरी लगाइएगा तो इस लाइन का वोल्टेज कितना हो जाएगा, सेंसिंग वाला का 1.8 विदाउट बैटरी का रहेगा। जैसे बैटरी लगाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 0.9, मतलब 0.9 होने से हम लोग का पावर समझेगा जहाँ मेरा बैटरी परफेक्ट लगा हुआ है, इसका भी एक परफेक्ट वोल्टेज का नाप होता है, ठीक है। तो जैसे 0.9 मिल जाएगा पावर आई समझ जाएगा जब मेरा परफेक्ट बैटरी लगा हुआ है, हम चार्जिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब का है हम लोग का सेम प्रोसेस में देखिए आईडी का है, बैटरी लगा है कि नहीं लगा है उसको बताता है सीपीयू को। तो विदाउट बैटरी का यहाँ पर हम लोग को आईडी पिन में 1.8 मिलेगा। जैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनेगा, तो फिर हम लोग का 0.9 कहाँ आएगा, सीधा सीपीयू में सेंस होने आएगा, ठीक है। तो आपका MTK चिपसेट में अगर स्क्रीन में कोई भी चार्जिंग रिलेटेड एरर आ रहा, ठीक है, स्क्रीन में कोई भी चार्जिंग रिलेटेड एरर आ रहा तो उसको आप बेट आईडी एंड थर्म का इस प्रोसेस में चेक करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं। हम अगर आप लोग को